हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको बरकत दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। सचमुच परमेश्वर महान है, अद्भुत है। वो परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को, ज़मीन आसमान, सूर्य चंद्रमा और तारागण को बनाया। आज के वचन को हम देखते हैं। सचमुच मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको हील करेगा, परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा, डिलीवर करेगा। सचमुच आज के इस पावरफुल वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आए अपने आँखों को बंद करें और आज के वचन को हम देखते हैं। और उसके बाद में जब आपके लिए प्रेयर होगी, सचमुच आज एक नए मसा के साथ परमेश्वर आपको भरेगा। सचमुच आज की आपकी हर एक उस बीमारी से, उस लंबी बीमारी से, उस दुष्ट आत्मा से, उस बंधन से आज परमेश्वर आज आपको फ्री करेगा। सचमुच मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है, सचमुच वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज आपको हील करेगा, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। आए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंत तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। सच में आप महान परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। और खुदावंद आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ जो आपने हमें दिया। सचमुच इस वचन के द्वारा जितने लोग सुने परमेश्वर डिलीवर हो, आज़ाद हो, फ्री हो मेरी खुदावंद खुदा परमेश्वर। इनकी ज़िंदगियों में पिता परमेश्वर तेरा आत्मा बड़ी जुम्बश के साथ कार्य करे मेरे परमेश्वर। हर एक उस अंधकार की शक्ति को मैं कमांड करता हूँ, इनकी ज़िंदगियों को छोड़कर आज जाए पिता। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर इन लोगों को आप छुटकारा देना, आज इन्हें हील करना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आए हम आज के वचन को देखते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती 9 अध्याय उसका 32 और 33 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 9 अध्याय उसका 32 और 33। यहाँ लिखा हुआ है, जब वे जा रहे थे तो देखो एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं इस जगह पर एक घटना थी कि प्रभु यीशु मसीह किसी जगह से जा रहे थे तो किसी गूंगे को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए ना। वो गूंगा था पर उसकी समस्या थी गूंगेपन की। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उसमें से दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी और दुष्ट आत्मा जब उसमें से निकल गई और गूंगा बोलने लग गया। हालेलुया। आप सोचो इस जगह पर आज एक बिल्कुल सिंपल सी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊँ 90% कुछ बीमारियों के पीछे दुष्ट आत्मा होती है। और हम सोचते हैं कि शायद ये तो एक नॉर्मली है, शायद ये कि नॉर्मल फिज़िकल बीमारी है, नॉर्मल ये शारीरिक बीमारी है, नॉर्मल बीमारी है, नॉर्मल प्रॉब्लम है, नॉर्मल समस्या है। पर 90% ऐसा होता है कि चाहे आज आप कर्जे में हैं, तो आप सोचते हैं कि शायद मेरी बीमारियों की वजह से या फिर मेरी कारण से इस कर्जे में पड़े, पर आपको नहीं पता उसके पीछे दुष्ट आत्मा का अटैक है। आज आप नशे में हैं, शायद आप सोचते हो कि ये तो नशा मेरे शरीर के लिए एक लत है, अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं जीवित नहीं रह सकता, है ना, कैसे जिए। पर आपको नहीं पता उस नशे के पीछे भी एक दुष्ट आत्मा का अटैक है। अगर आप आज व्यभिचार में हैं, आपके घरों में लड़ाई झगड़ा है, उसके पीछे दुष्ट आत्मा का अटैक है। अगर आज अपने बिजनेस में आप फेल हैं, उसके पीछे भी दुष्ट आत्मा का अटैक हो सकता है। हालेलुया। आप अपनी ताकत से, अपनी इच्छा से, अपनी मेहनत से आप उस दुख से, दुष्ट आत्मा से, उस बीमारी से, उस पाप से, उस कर्जे से, उस व्यभिचार से, लड़ाई झगड़े से आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप उसके पीछे दुष्ट आत्मा का अटैक है। आप अपनी मेहनत से कोशिश करते हैं कि शायद हम अपने मर्जी से बाहर निकल जाएंगे, अपने आप हम इस बीमारी से बाहर निकलेंगे, डॉक्टरों के पास जाकर बाहर निकलेंगे, है ना। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका हम इलाज करा लेते हैं, इलाज करा के थक के, फिर भी उन बीमारियों का इलाज नहीं हुआ, फिर भी वैसे रिपोर्टें नॉर्मल, पर फिर भी बीमारी, उसके पीछे दुष्ट आत्मा का अटैक है। मैं आज आपको वो ही बताना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, कि जब गूंगे में से दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। हालेलुया। तो आप इस जगह पर सोचें, इमेजिन करें कि जब गूंगे में से दुष्ट आत्मा निकली तो गूंगा बोलने लग गया। शायद इसके परिवार वाले इसका इलाज करा रहे हों, शायद इसके गले में प्रॉब्लम होगी, उसके गले का इलाज कराया, उसके जीभ का इलाज कराया, शायद इसके मुंह का इलाज कराया, कुछ ना कुछ अपनी इच्छा से इलाज करा रहे थे, पर फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। पर प्रभु यीशु मसीह को पता था कि इसकी इस बीमारी का कारण क्या है।
हालेलुया। उसकी उस बीमारी का कारण था दुष्ट आत्मा, और था क्या? वो गूंगा। हमेशा हर वक्त ऐसा नहीं होता कि दुष्ट आत्मा खेल कर ही जाहिर हो, कि जब आप खेल रहे हैं, ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं, या तभी दुष्ट आत्मा है ना, इसके तभी पहचान सकते हैं कि एक इसमें दुष्ट आत्मा है। वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि बहुत कम लोगों में दुष्ट आत्मा हावी होती है और उन पर प्रकट होती है। नहीं तो अंदर से दुष्ट आत्मा बहुत तरीके, किसी को नशे की तरफ से दुष्ट आत्मा अटैक करती है, किसी को बेविचार में डालकर दुष्ट आत्मा अटैक करती है। इसका मतलब ये नहीं कि नशा जो करता है वो सारा दिन वो खेलता ही रहे, पर वो नशा कर, इस नशे में, इसका मतलब उसमें दुष्ट आत्मा का अटैक है। इसमें गूंगा था, इसका मतलब ये नहीं था कि ये सारा दिन ऐसे खेल रहा था, पर इसके अंदर इस पर दुष्ट आत्मा का अटैक था। हालेलुया। पर जब प्रभु यीशु मसीह को पता था कि इस पे ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक है, जब दुष्ट आत्मा निकली तो गूंगा बोलने लग गया। दुष्ट आत्मा ने उसके गले को पकड़ा होगा जब दुष्ट आत्मा निकली और वो गूंगा बोलने लग गया। हालेलुया। सो मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आप इलाज का आप सोचते हैं कि शायद इस तरह से इलाज करा रहे हैं अपनी बीमारी के करके, आप इधर उधर भाग रहे हैं, मैंने आपको बताया कि जैसे उस गूंगे में से दुष्ट आत्मा निकली और गूंगा बोलने लग गया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा निकालना प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहती है कि दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में है। सो जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से आगे देते हैं तो दुष्ट आत्मा निकलती है। जब दुष्ट आत्मा बीमारी के रूप में आगे देते हैं तो बीमारी छोड़कर जाती है, दुष्ट आत्मा, बीमारी का दुष्ट आत्मा छोड़कर जाता है। जब नशे की दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आगे देते हैं तो वो नशे की दुष्ट आत्मा छोड़कर जाती है। लड़ाई झगड़े की आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आगे देते हैं तो वो लड़ाई झगड़े का आत्मा छोड़कर जाता है। आज आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से फ्री हैं, आज आप आज़ाद हैं। अगर आज आप इस बात को समझ रहे हैं कि आपके परिवार पर दुष्ट आत्मा का, अगर आप भी ऐसी ज़िंदगी में जी रहे हैं तो वहाँ दुष्ट आत्मा का अटैक है। आप अपनी मेहनत से, आप अपनी मर्जी से, आप अपनी इच्छा से उनसे बीमारियों से, समस्या से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। सो एक जगह हम पढ़ते हैं लुका 13 अध्याय और उसका 10 वचन से लेकर 13 वचन में लिखा हुआ है। लुका 13 अध्याय उसके 10 से लेकर 13 वचन में, शब्द के दिन एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वह एक स्त्री थी जिसे 18 साल से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। प्रभु यीशु मसीह ने देखकर उसे बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे, वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। एक औरत थी और उसको 18 साल से दुष्ट आत्मा थी, दुर्बल करने वाली आत्मा, कुबड़ी औरत थी। वो पूरी कुबड़ी हो चुकी थी दुष्ट आत्मा की वजह से। शायद वो सोचती हो मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो। ये नहीं कि हमेशा ही दुष्ट आत्मा होता, पर कुछ बार, बहुत बार चांसेस होते हैं कि दुष्ट आत्मा होता है कोई ना कोई बीमारी के पीछे। एक नॉर्मल बीमारी जिसका इलाज है और ठीक हो गए डॉक्टर से दवाई लेने से, ठीक है, पर ऐसा है कि सब चक्कर काट चुके हैं फिर भी हम ठीक नहीं हो रहे, तो वहाँ दुष्ट आत्मा का अटैक है। और बाइबल कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार था और प्रभु ने हमें दिया। हालेलुया। सो जैसे उस औरत में से दुष्ट 18 साल से दुष्ट आत्मा थी और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो अपनी दुष्ट बीमारी से छूट जा, दुर्बलता से छूट जा, दुष्ट आत्मा निकल जा, और वो तुरंत सीधी होगी। हालेलुया। 18 साल से, शायद 18 साल के अंदर उसने पता नहीं कितने क्या इलाज कराए होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ वो गई होगी औरत, पर कहीं से वो ठीक नहीं, पर उसको उसकी बीमारी का हल ही नहीं पता था कि फाइनल हल क्या है इसका, दुष्ट आत्मा है और दुष्ट आत्मा से मैंने छुटकारा पाना है। शायद वो अपनी इस शारीरिक बीमारी से बाहर निकलने की शारीरिक तरीके से कोशिश कर रही थी, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, दुष्ट आत्मा को डांटा और वो आज़ाद होगी। हालेलुया। सो आज भी आप भी प्रभु यीशु मसीह के पास जब आएंगे, प्रभु यीशु मसीह जब आपको आज़ाद करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा, प्रभु यीशु मसीह आपकी ज़िंदगियों में कार्य करेंगे। हालेलुया। सो सचमुच बहुत बार क्या होता है, कुछ बीमारियों के पीछे दुष्ट आत्मा होती है। आप नॉर्मल बीमारी आप सोचते हैं शायद नॉर्मल दर्द है, नॉर्मल दर्द है, वो सिर का दर्द जा सकता है, पर वो लंबे समय से सर्वाइकल बना हो तो वहाँ दुष्ट आत्मा का अटैक है। दवाइयों से भी नहीं जा रहा तो इसका मतलब शैतान ने उस जगह को पकड़ा हुआ है। और आज मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, इस प्रेयर में आज आपको दुष्ट आत्मा छोड़कर जाने वाला है। चाहे आपको गरीबी के रूप में दुष्ट आत्मा बैठा है, चाहे बीमारी के रूप में आपकी ज़िंदगी में बैठा है, चाहे लड़ाई झगड़े के रूप में दुष्ट आत्मा बैठा है, चाहे व्यभिचार के रूप में बैठा है, चाहे आपका बिजनेस पे किसी भी रीति से आपकी ज़िंदगी में दुष्ट आत्मा बैठा है, आज
जब आपके लिए प्रेयर होगी, सचमुच परमेश्वर बड़ी अचंभी रीति के साथ आपकी ज़िंदगियों में काम करेंगे और सचमुच परमेश्वर आपको हील करेंगे, परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। सचमुच जब उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लग गया। अगर आज आपकी बिजनेस से जब दुष्ट आत्मा जाएगी तो आपका बिजनेस सफल होता आपको दिखेगा। जब आपकी ज़िंदगी से नशे का आत्मा जाएगा तो आप सुधरते शुरू होंगे, आपके फैमिली मेम्बर सुधरते होंगे, आपके हस्बैंड सुधरते दिखेंगे आपको, आपका भाई, आपका परिवार का कोई भी सदस्य है जिससे आप प्रेम रखते हैं वो आपको सुधरता हुआ दिखेगा। जब आज उनके लिए प्रेयर करूँ, मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा तो ना, आप जब बीमारी आपको छोड़कर जाएगी, जब वहाँ से दुष्ट आत्मा ख़त्म होगी, तो सचमुच आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। सच में परमेश्वर आज आपके परिवारों में, आपके घरों में आपको दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर हील करेंगे। सचमुच मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह वो जीवित परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि को रचा, जिसने सारे संसार को बनाया, जिसने सारी दुनिया को बनाया। वो सचमुच सारी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है। और बाइबल जैसा कहते हैं कि यूहन्ना 8:32 में लिखा हुआ है, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? आज़ाद करेगा। सच्चाई को जानोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अनंत जीवन, अनंत छुटकारा, अनंत आशीष, अनंत ब्लेसिंग्स प्रभु यीशु मसीह के पास है। दुष्ट आत्मा को छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के, बीमारियों से छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के पास है, नशे का छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के पास है, व्यभिचार से, लड़ाई झगड़े से, है ना, असफलता का छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के पास, आपके बिजनेस फेलियर का छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के पास। आप धक्के खा खा के परेशान हो गए अपनी बीमारी की वजह से, उसका छुटकारा परमेश्वर है। बाइबल कहते हैं जब आप सत्य को प्रभु यीशु मसीह के जानेंगे तो आप छुटकारा पाएंगे, तो आप आज़ाद होंगे। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ, आपकी ज़िंदगियों में सचमुच बड़ी ब्लेसिंग्स आएगी और सचमुच परमेश्वर आपको आज़ाद करेंगे। बाइबल कहते हैं जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य आपको आज़ाद करेगा, सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। सच्चाई कौन सी सच्चाई? वो सच्चाई जिसने सृष्टि को बनाया। वो ये सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह ने ज़मीन, आसमान, सूरज, चंद्रमा, तारागण और सृष्टि को बनाया। आज अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि सचमुच मेरा जीवित परमेश्वर, मुझे बनाने वाला, सारी सृष्टि को रचने वाला, ज़मीन आसमान को बनाने वाला मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तो सचमुच आज आपको परमेश्वर आज़ाद करेगा। हालेलुया। बाइबल कहते हैं जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? आज़ाद करेगा। हालेलुया। और जब उसमें से दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। हालेलुया। जब उसमें से दुष्ट आत्मा निकली तो क्या हुआ? गूंगा बोलने लगा। उस बीमारी का मेन जड़ क्या थी? दुष्ट आत्मा थी। आज शायद आपको लगता हो कोई बीमारी क्या है समझ नहीं आ रहा, डॉक्टरों के समझ नहीं आ रहा, पर उसके पीछे, बीमारी के पीछे कारण हो सकता है दुष्ट आत्मा। आपकी लाइफ फेल है, आपका परिवार में आप फेल हैं ना, आप मैरिड लाइफ में फेल हैं, मैरिड लाइफ आपकी फेल है, तो शायद उसके पीछे दुष्ट आत्मा का अटैक हो। मैं सभी जगहों से आज आपकी ज़िंदगी में जब प्रेयर होगी, अब मैं आपके लिए प्रेयर करने जा रहा हूँ सचमुच, तो परमेश्वर आपको फ्री करेगा, परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, परमेश्वर आपको हील करेगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। तो परमेश्वर आपको सचमुच परमेश्वर आपको चंगा करेगा इस प्रेयर के दौरान। अगर आप परमेश्वर के लिए अपनी गवाही को भी भेजें, परमेश्वर आपको 100%, देखो मैंने तो आपको चंगा करना नहीं है, परमेश्वर ने आपको हील करना है। जो आपकी स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप अपनी व्हाट्सएप पर अपनी टेस्टमनीज़ को, जो आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर इस प्रेयर के दौरान कार्य करेगा, वो अपनी टेस्टमनीज़ आप भेजें। चाहे आप ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, अपनी फ़ोटो के साथ अपनी गवाही लिखकर भेज सकते हैं। किसी भी रीति से आप अपनी गवाही भेजें। बहुत से लोग भेजते हैं कि आज से 15 दिन पहले हमने प्रेयर सुनी थी, उसके बाद में आज हमें परमेश्वर ने आज़ाद के बाद में भेजते हैं। तुरंत परमेश्वर कहते तुरंत हमें छुटकारा दिया, पर भेजते कब हैं? 20 दिन बाद, 25 दिन बाद। हाँ, अच्छी बात है, पर आप तुरंत परमेश्वर ने कार्य किया तो आप तुरंत उस काम को करें। हालेलुया। अपनी टेस्टमनीज़ को, अपनी गवाहियों को परमेश्वर के लिए भेजें, उससे परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, मैं तेरे चरणों में आता हूँ खुदावंद यीशु मसीह जी, सच में आप महान हैं परमेश्वर जी। हर प्रकार का पाप का आत्मा इनकी ज़िंदगियों को छोड़कर जाए। मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, सारा पाप का आत्मा, हर प्रकार का पाप का आत्मा इनकी ज़िंदगियों को छोड़कर आज निकल जाए। मैं कमांड करता हूँ होली गोस्ट की फायर से आज इनकी ज़िंदगियों को, वो पाप का आत्मा इनकी ज़िंदगियों को छोड़कर जाए। जैसा कि पिता परमेश्वर तेरे वचन में से आज हमने देखा,
प्रभु यीशु मसीह जी जब दुष्ट आत्मा निकाल देगी तो गूंगा बोलने लगा। परमेश्वर मैं कमांड करता हूँ इनकी ज़िंदगियों में जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर दुष्ट आत्मा का अटैक है, तो इनके शरीर में अगर बीमारी है दुष्ट आत्मा की वजह से, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ उस बीमारी पर मैं होली गोस्ट की फायर को रिलीज करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी पर, दुष्ट आत्मा के अटैक पर मैं प्रभु यीशु मसीह की फायर को रिलीज करता हूँ और इनके शरीर को, इनकी बॉडी को, इनके जीवन को छोड़ने के जाने के लिए हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ हर प्रकार का पाप का आत्मा इनकी जिंदगियों को छोड़कर जाए। मैं कमांड करता हूँ हर प्रकार का पाप का आत्मा इनकी जिंदगियों में से निकल जाए। और प्रभु यीशु मसीह जी हर प्रकार का जो इनकी बिजनेस फेल है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ हर प्रकार का फेलियर का आत्मा इनको छोड़कर जाए। कमांड करता हूँ उस फेलियर के आत्मा को यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए, इनकी बॉडी को छोड़कर, इनके घरों को छोड़कर, इनकी जिंदगी को छोड़कर जाए। हर प्रकार का फेलियर का आत्मा इन्हें छोड़कर जाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ हर प्रकार के कर्जे की आत्मा, वो शराब इनकी जिंदगी से टूट जाए। आज सारे शराब कर्ज से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, और वो सारे कर्जे की आत्मा भी इन्हें छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं कमांड करता हूँ नशे की आत्मा को, मैं आज उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो नशे में है, कुछ ऐसे भयंकर नशों में, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ वो नशे की आत्मा इन्हें जिंदगियों को हमेशा के लिए छोड़कर जाए। सारी नशे की आत्मा इन्हें जिंदगियों को से निकल जाए, नशे की आत्मा इन्हें छोड़कर जाए और यीशु मसीह के नाम से रिलीज हो, फ्री हो, आज़ाद हो, हर प्रकार के बंधन से ये आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार को वो बंधन, जादू तवीज का बंधन, टोने का बंधन, यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ वो जादू टोने की ताकत इनकी जिंदगियों से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। वो टोने की ताकतें टूट जाए, जादू की ताकतें टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रभु यीशु मसीह जी तेरे नाम से इन्हें फ्री और रिलीज और आज़ाद घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज परमेश्वर इनके लिए बड़ी हीलिंग्स का, छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे परमेश्वर ये लोग हील हो, डिलीवर हो। मैरिड लाइफ के लिए मैं प्रेयर करता हूँ परमेश्वर तेरे नाम से इनकी ज़िंदगियों से पिता परमेश्वर वो मैरिड लाइफ में इनका के अंदर शैतान का आत्मा जहाँ कहीं मेरी लाइफ में अटैक करता है यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ और उससे होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करता हूँ, कैच फायर, और यीशु मसीह के नाम से वो इनकी ज़िंदगी को छोड़कर जाए और मेल मिलाप का घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। बाइबल कहती है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। हर प्रकार का इनकी मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ के ऊपर से सारे दुष्ट आत्मा के अटैक्स खत्म हो। खुदावंद आप इन्हें हील करें, डिलीवर करें, छुटकारा दे। प्रभु यीशु मसीह आप इनकी ज़िंदगी में पिता परमेश्वर कार्य कर, जैसे उस 18 साल की कुबड़ी औरत की ज़िंदगी में दुष्ट आत्मा का अटैक था, जहाँ कहीं इनकी ज़िंदगी में दुष्ट आत्मा का अटैक है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ पवित्र आत्मा उखाड़ दे परमेश्वर तेरे नाम से दुष्ट आत्मा का सारे अटैक उखाड़ दे इनकी ज़िंदगी से और पिता इन्हें रिलीज़ कर, फ्री कर, आज़ाद कर, डिलीवर कर मेरे परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर हर उस शैतान के में अटैक को, उनके जहाँ कहीं अटैक है यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए, अटैक्स ख़त्म हो। आज परमेश्वर मैं इन्हें फ्री, आज़ाद, रिलीज़ घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की उस पुरानी सिर की दर्द को मैं कमांड करता हूँ, सारी सिर की दर्द इन्हें छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। उस घुटने का दर्द मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से, उन घुटनों का दर्द आपको छोड़कर जा रही है इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से। वो घुटनों का दर्द यीशु मसीह के नाम से जाए। बीपी की बीमारी, हर प्रकार की शुगर की बीमारी यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। नॉर्मल हो बीपी, शुगर, हर प्रकार का डिप्रेशन का आत्मा, निराशा का आत्मा आपको छोड़कर जाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ वो निराशा का आत्मा आपको छोड़कर आज इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो सारा निराशा का आत्मा आज जाए और ये पिता परमेश्वर तेरी शांति इनकी ज़िंदगी में आए पिता परमेश्वर प्रभु जी। बिल्कुल नॉर्मल कर, फ्री कर, आज़ाद कर, डिलीवर कर मेरे प्रभु यीशु मसीह जी। खुदावन तेरा आत्मा इनकी ज़िंदगी में बना रहे, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें फ्री करने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने इन्हें हील किया परमेश्वर, धन्यवाद। जितने भी लोग थे सबको आपने चंगा किया, धन्यवाद। खुदावन तेरी हीलिंग्स के लिए, तेरी डिलीवरेंस के लिए, तेरे छुटकारे के लिए बड़ा तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य 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 नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको बरकत दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज सचमुच परमेश्वर का मसा, परमेश्वर के अभिषेक के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो सचमुच परमेश्वर ने आपको हील किया, परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया, परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगियों में परमेश्वर ने आज कार्य किया। सचमुच आज की इस प्रेयर से आप अपनी ज़िंदगियों को बदलता हुआ देखेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ
मैं परमेश्वर का दास होने के नाते कहता हूँ, सचमुच आज आप अपनी बीमारियों से, आज आप अपने दुखों से फ्री होंगे, यीशु मसीह के नाम से आज़ाद होंगे। छुटकारा आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है इस प्रेयर के बाद। हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे। जितने लोग हैं आप प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर के साथ बने रहें, प्रभु की महिमा के साथ बने रहें, परमेश्वर में आप बने रहें। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। सो अगर आप किसी भी बात के लिए, कभी भी किसी और सब्जेक्ट के लिए, किसी इंक्वायरी, कोई जानकारी के लिए फ़ोन करना चाहते हैं चर्च टाइमिंग के, या फिर किसी प्रेयर, किसी आप अलग से किसी विषय के लिए प्रेयर करवाना चाहते हैं स्पेशल, तो आप हमारे इस प्रेयर टावर के नंबर पर आप कॉल करके प्रेयर करवा सकते हैं। जो 24 आवर्स ओपन है, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। बहुत कॉल आते हैं, सैकड़ों कॉल आते हैं और लोग प्रेयर करवाते हैं, तो वो परमेश्वर ने हील करता है। अगर आप इस प्रेयर टावर के नंबर पर, अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप इस प्रेयर टावर के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आप